हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और अभी उत्तराखंड के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स हैं वो हम देखेंगे। देखो, उत्तराखंड के अंदर जो यूके पीसीएस का आपका एग्जाम है अभी मेंस का, उसके अलावा यूपीएससी का जो एग्जाम है, सीडीएस का जो एग्जाम है, एफकेट के जो एग्जाम है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी हुआ क्या है कि 200 से ज़्यादा लोगों की जो है वो मौत हो गई है। किसमें? उत्तराखंड के अंदर चार धाम यात्रा के रिगार्डिंग। मतलब उत्तराखंड के अंदर काफ़ी सारे जो हिल स्टेशन हैं उनकी यात्रा के दौरान क्या हो रहा है, जो हिल स्टेशंस हैं उनकी यात्रा के दौरान काफी सारे लोगों की जो है डेथ हो गई है। अब ये डेथ टोल नंबर काफी ज्यादा है, तो उसका रीजन क्या रहा है, क्यों आखिर ये डेथ्स वगैरह रह रही हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपर पीसीएस के लिए। अगर आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर तो सभी टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तराखंड के रिलेशन में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, अभी रिसेंट जो टी हुआ है उसके बाद, तो उस मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि रिसेंट ये काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा हुआ है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या इशू है। देखिए, लगभग अभी की जो करंट सिचुएशन है, 203 से ज़्यादा यात्री जो है, ठीक है, उनकी अभी डेथ हो गई है। ये गवर्नमेंट डाटा है। ठीक है, 3 मई के बाद से लगभग लगभग हम बात कर रहे हैं, और ये जो है अभी भी जो है बढ़ रहा है। और रीजन क्या रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट जो है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी डिजीज वगैरह हैं वो रही हैं। तो सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो 3 मई को चार धाम यात्रा स्टार्ट हो गई थी, और वहां से लेकर के अभी तक तकरीबन 203 लोगों की जो है वो तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। और ये मुख्य रूप से किसकी वजह से हुआ है, या तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट है, या फिर बाकी जो बीमारियां होती हैं नॉर्मल, उनकी वजह से, ये बीमारी की वजह से जो है डेथ हो रही है। और ये जो डाटा है ये आया है आपका उत्तराखंड इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की तरफ से। तो ये आपको फैक्चुअल डाटा डालने में मदद करेगा। उत्तराखंड इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, यानी कि उत्तराखंड आपातकालीन अभियान केंद्र, इसका यूज आप कर सकते हैं डाटा के लिए। ठीक है, कि इसने जो है डाटा दिए हैं, 203 लोगों की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है। और ये जब से चारधाम यात्रा स्टार्ट हुई है उसके बाद से लेकर के अभी तक की जो है ये डाटा अभी तक के रहे हुए हैं। और रीजन क्या है, हृदय गति रुकना है या फिर बाकी स्वास्थ्य संबंधी जो अन्य बीमारियां हैं वो है। और मेजरली इसमें हृदय गति रुकना ये बड़ा इशू माना जा रहा है। कार्डिक अटैक जो है वो पड़ रहा है, कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान के चलेंगे आप कि ये रीजन रह रहा है। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में फिर से बात करेंगे। फिलहाल कुछ डाटाज वगैरह देख लेते हैं कि जो 203 यात्री थे उसमें से अगर हम ढंग से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो केदारनाथ रूट के रहे हैं। 97 के आसपास जो है वो केदारनाथ रूट के रहे हैं। 51 यात्री बद्रीनाथ टूर वाले थे जिनकी डेथ हुई है। 13 यात्री गंगोत्री थे, और 42 जो यात्री थे, 42 ये यमुनोत्री वाले थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। मतलब एक तरीके से आप इसको अगर मेंस के उसमें डालना चाहें फॉर्मेट में, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चार टुकड़े कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री और यमुनोत्री है। केदारनाथ 91 या अप्रोक्स 90+। उसके अलावा आप बना सकते हैं बद्रीनाथ 50-50+। ठीक है, गंगोत्री 40-40+, सॉरी यमुनोत्री 40-40+, और गंगोत्री में 13 के आसपास। और ये आप हाइट के सीक्वेंस में भी, अरेंज में भी ऑर्डर कर सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट जो है बढ़ रही है, डेथ टोल्स बढ़ रही हैं, या मौत जो हो रही है उसकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसी डाटा पे और बात कर लेंगे। अब जो ये आंकड़े हैं, इसमें एक नई चीज आप ऐड करेंगे, वो ये कि मई 3 के बाद से जब चारधाम यात्रा स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद से अगर आप देखेंगे 25 लाख के आसपास जो है वो यात्री, या हम कहें तीर्थ यात्री जो है वो आए हैं। और ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा है, क्योंकि 3 मई के बाद से लगभग 25 लाख लोग इस यात्रा पे चले गए। अब ये 25 लाख लोग जो हैं, ये 25 लाख लोग जो मेन रीजन है कि भैया इतनी बड़ी संख्या उत्तराखंड के अंदर अभी जो है ट्रैवल कर रही है, अलग अलग तीर्थ यात्री कर रही है। मतलब केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, एक क्रेज बना हुआ है केदारनाथ बद्रीनाथ का। और इतने बड़े नंबर पे यात्री आ रहे हैं, मतलब अपने आप में टूरिज्म सेंटर के लिए या टूरिस्ट के लिए बढ़िया है। लेकिन दूसरा, इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो भी क्रिएट हो रहे हैं। तो पिछले एक सप्ताह, जो पिछला सप्ताह रहा है, उसमें पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। लेकिन उसके बाद भी 25 लाख का नंबर पिछले सालों के कंपेयर में बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट जो है, उन्होंने स्टेटमेंट देकर के बताया हुआ है कि अभी सरकार ने 9 अलग अलग जगहों पे स्वास्थ्य जांच की जो है शुरुआत कर दी है। अलग अलग पर्चे वगैरह जो है
या स्क्रीनिंग की जा रही है जो पैसेंजर्स हैं उनकी। और 9 जगहों पे एक तो हेल्थ फैसिलिटी कर दी है जिसमें अलग अलग और विशेषकर डॉक्टर वगैरह रखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे पैम्फलेट्स वगैरह बांटे गए हैं और खासकर से जो ध्यान दिया गया है वो दिया गया है जो बुजुर्ग लोग हैं जो यात्रा पे आते हैं उनके ऊपर, कि जिनको कार्डियक अरेस्ट है या बाकी बीमारियां ज़्यादा कॉज कर सकती हैं उनके ऊपर खासा ध्यान देने की अभी बात चल रही है, तो उसके ऊपर बात अभी रखी गई है, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर आप कहेंगे तो स्वास्थ्य महानिदेशक जी ने अपना स्टेटमेंट जो है वो दे दिया है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, तो लगभग 20 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र इन्होंने बनाए हैं, लगभग 178 एक्स्ट्रा डॉक्टर्स इन्होंने अरेंज किए हुए हैं, 178 एक्स्ट्रा डॉक्टर हैं। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लगभग 2019 का अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि 2020 और 2021 का जो ईयर रहा है वो तो आपको पता ही है कि ये 21-22 पूरा का पूरा, मतलब एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोविड के दौर के दौरान था, तो यहाँ परमिशन मिली नहीं थी। तो अगर हम 2019 का कंपेयर करें तो लगभग 66% ज्यादा डॉक्टर इस बार जो है वो रखे गए हैं इस टूर के अंदर, क्योंकि पता है कि टूरिज्म टूरिज्म सेक्टर में इस बार काफी ज्यादा उछाल इस सेक्टर से देखने के लिए मिला है। तो ये तो पूरी की पूरी जो खबर है वो आपकी रही। थोड़ा सा इस इश्यू को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। देखिएगा, हुआ क्या है कि लगभग 203 के आसपास, ठीक है, कुल मिलाकर के 203 पिलग्रिम जो है, 203 यात्री जो है उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और डेथ का जो रीजन रहा है वो क्या रहा है आपका, वो आप कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट जो है वो रहा है, या एक तरीके से आप कहेंगे कि हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हुई है, मैक्सिमम इसमें हार्ट अटैक की वजह से है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे जो जा रहे थे मोस्टली कहाँ जा रहे थे, जो हिली रीजन है वहां जा रहे थे या ऊंचे पहाड़ों पर जा रहे थे। तो दो रीजन इसके सबसे बड़े रीजन माने जाते हैं। एक तो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो जैसे जैसे आपने एल्टीट्यूड बढ़ाया वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपकी जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो डाउनफॉल करना स्टार्ट कर जाएगा, टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। और दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कॉज रहा है वो रहा है ऑक्सीजन लेवल का। ऑक्सीजन लेवल आपको पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे में टेम्परेचर की वजह से आपकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, खासकर जो लोग प्लेन्स के रीजन से आ रहे हैं, जो भी लोग मैदानी इलाकों से आ रहे हैं उनको एकदम से टेम्परेचर जो है उसके लिए अडेप्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऐसे में आजकल क्रेज ये है कि आप बाइक लेकर के निकल गए और काफ़ी तेज़ी के साथ आप एकदम से लगभग आप कह लीजिए सी लेवल रूट से, जो कि 200-300 मीटर के आसपास है सी लेवल से, वहां से आप सीधा 3 से 4 हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जा रहे हैं। 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 3 हजार से 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर, तो 200 मीटर से 3 हजार मीटर की ऊंचाई पर एकदम से अगर आप पहुंच रहे हैं एक दिन में 2 दिन में ट्रैवल करके, तो एकदम से टेम्परेचर का डाउनफॉल हो रहा है। दूसरा चीज क्या है, ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिर रहा है, क्योंकि आप हाइट की तरफ चलेंगे तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा। अब आप खुद देखिए कि उत्तराखंड का हिली रीजन है, जो उत्तराखंड के अपने टूरिस्ट हैं उनके साथ इशू ये है कि वो पहले से यहीं रहते हैं तो उनकी एडेप्टेबिलिटी काफी बेटर है इसके बारे में। लेकिन अभी क्या होगा, आप यहाँ रहते हैं और यहाँ से एकदम से ऊपर जा रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर आप बात करें सरकार की, तो गवर्नमेंट ने अभी जो स्टेप लिया है उसमें सिंपली ये कहा है कि आप लोगों को कम से कम 2 दिन आपको नीचे यानी कि हिली रीजन में एकदम टॉप पे पहुंचने से पहले यहाँ कहीं ग्राउंड में बिताने पड़ेंगे, जैसे मनाली में है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के आपको मनाली पे रुकना है, मनाली से ऊपर जाना है और आपको तो थोड़ा सा नीचे और रुकेंगे आप 1-2 दिन का गैप लेकर के। ऐसे अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जैसे आप उत्तराखंड में आते हैं सीधे सीधे, तो आप पहले हल्द्वानी पहुंचते हैं जैसे, तो आप हल्द्वानी में रेस्ट ले लेंगे, हॉल्ट ले लेंगे, या मसूरी में जैसे आप हॉल्ट लेंगे। तो इस तरीके से आप ग्राउंड से होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो होने वाला है आपका शेड्यूल जो रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने यही कहा है, ठीक है। हम एक छोटी सी चीज ये कर लेते हैं कि एक मेंस का फॉर्मेट ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। मेंस का जो फॉर्मेट रहेगा वो आपसे इससे रिगार्डिंग है कि अगर इसी से कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि उत्तराखंड टूरिज्म सेक्टर में लगातार जो है वो ग्रोथ देखने के लिए मिली है, लेकिन यात्रियों की जो मौत है उसने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो उसके रीजंस वगैरह के बारे में आपसे पूछ सकता है वो। तो आप जब इसका आंसर फ्रेमिंग करेंगे तो आपको लिखना नहीं है, पर इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप एक इंट्रो का सेगमेंट बनाएंगे, उसके बाद उसकी मेन बॉडी का आपको सेगमेंट बनाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। अब जब आप इसका आंसर लिखने के लिए बैठेंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो भी डाटा है या जिस भी डाटा की ऑथेंटिक डाटा की आप बात कर रहे हैं उसका यूज करेंगे और यहाँ पे बता देंगे
कि जो डाटा सोर्स है वो क्या रहा है आपका, आपने डाटा कहाँ से लिया है, और उसके बाद आप बताएंगे कि आपका डाटा क्या है। ठीक है, तो लगभग 203 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, उसके अलावा आप बता देंगे कि इस बार बूस्ट भी देखने के लिए मिला है किसमें, पर्यटन सेक्टर में। ये सिंपली एक आप 2 लाइन का इंट्रो रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद मेन बॉडी की तरफ आ जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप रीजन दे देंगे, कारण क्या है। ठीक है, और उसके अलावा बाकी चीज़ें आप बता देंगे कि क्या कारण रहे कि ये डेथ हुई है। 2 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, एक तो क्या, हाइट की वजह से टेम्परेचर का डाउनफॉल, और दूसरा आपको क्या बताना है, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल का डाउन होना। फिर आप एकदम से बताएंगे कि बढ़ता हुआ जो क्रेज है, बाइकर्स का क्रेज है या बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हैं। ये आप बता करके यहाँ पे गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, वो आप बता सकते हैं कि इस बार लगभग 66% से ज़्यादा डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू 2019 के। उसके अलावा आप बताएंगे कि गवर्नमेंट ने अभी एडेप्टेबिलिटी के लिए 2 से 3 दिन का हॉल्ट टाइम रखा हुआ है, जिसमें आपको एकदम से हाइट में जाने से पहले थोड़ा सा नीचे ग्राउंड लेवल रीजन पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कंक्लूजन में कि कौन से स्टेप और उठाने चाहिए जिससे कि हमारा जो सेक्टर है टूरिज्म का वो भी ठीक ठाक बना रहे, और दूसरी चीज ज़्यादा कोई इशू भी ना हो। तो इसमें आप 3-4 पॉइंट अपने जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो हेली सेवा है वो जो है उसको प्रॉपर चला सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो जैसे हाइट के रिगार्डिंग, तो उसके अलावा जैसे पैम्फलेट्स वगैरह अभी गवर्नमेंट बांट रही है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसमें कह सकते हैं कि जब भी 4 धाम से रिलेटेड, आप टूरिज्म से रिलेटेड 4 धाम में घूमने से जाने से पहले कोई भी नोटिफिकेशन आती है, एसओपी आती है, तो उसका प्रचार थोड़ा सा बेटर तरीके से किया जा सकता है। और ऐसे में ऊपर जाने की जो परमिशन है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इस इलाके में जाने की आप रोड से जाने की जो परमिशन है उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाई जा सकती है कि युवा जो जा रहे हैं या जो एकदम यूथ है, अभी नया मास है, जो उसको लग रहा है कि कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, तो उनका एक बार कंपलसरी मेडिकल ट्रीटमेंट हो, और ऊपर जाने के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर लिया जाए। ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप जो है वो लिए जा सकते हैं। इस तरीके से आप एक आंसर फ्रेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा अगर आप इस तरीके से कुछ लिखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और उसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो न्यूज़ है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एग्जाम के लिए गाइस। सो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस। बाकी इसके रिगार्डिंग में और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, 9012668631 इस नंबर पे अपना नाम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना है। चाहे आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो या पर पीसीएस के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको सारी की सारी हेल्प इसी नंबर से मिल जाएगी। आपको ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री रहते हैं। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वेल थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।